हिमांशु गर्ग से जानेंगे। सर, त्वरित कार्रवाई की गई है, क्यों इन आरोपियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखिए, आज से 3 दिन पहले ये घटना हुई थी। जो सांपला में सीताराम करके एक मिठाई की दुकान है, उस पे गोली चलाई गई थी। तो उसमें हमने मेहनत करते हुए हमारी सारी क्राइम टीम्स लगी हुई थी और फाइनली उन्होंने केस को ट्रेस कर लिया है और उसमें हमने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपी ये ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। जो वेपन इस वारदात में यूज़ हुआ है वो भी हम अभी पुलिस रिमांड लेकर के और कोशिश करेंगे बरामद करने की। हमारी जांच में ये आया है कि ये जो 3 अपराधी थे, ये एक रात पहले स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे थे और शराब का सेवन कर रहे थे। काफ़ी भारी मात्रा में इन्होंने शराब पी है, पूरी रात ऑलमोस्ट इन्होंने शराब पी है और शराब के नशे में ही इन्होंने इस वारदात को करना प्लान किया है। किसी तरह की पहले की रंजिश उस दुकानदार से या कोई और पहले की किसी आपराधिक गैंग से तालमेल होना या संबंध होना, वो अभी तक हमारी जांच में शामिल अभी नहीं सामने आया है। जो इन्होंने पर्ची फेंकी थी फिरौती मांगते हुए, उसमें जो अपराधियों के नाम लिखे थे उनसे भी कोई इनका संपर्क होना अभी तक नहीं सामने आया है। तो इसमें अब आज हम इसको गिरफ्तार करके अब कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद रिमांड के दौरान जो भी आगे गहराई में पूछताछ होती है उसके हिसाब से केस को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि ये लोग रोहतक भी आए थे, क्या रोहतक में भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की इनकी मंशा थी या केवल सीताराम को ही निशाना बनाया जा रहा था? जैसे कि मैंने बताया कि कोई पहले से प्लानिंग इनकी नहीं थी। ये तीनों बैठ कर के शराब पी रहे थे, पूरी रात शराब पी है। ऐसा नहीं था कि मिलने से पहले इनका कोई प्लान बना। ये शराब पीते पीते ही इनकी बातचीत हुई आपस में और क्योंकि इनमें से एक व्यक्ति सांपला में रहता है तो सीताराम की दुकान पे वो जाता भी रहता है कई बार ग्राहक बन के, तो उसके दिमाग में था कि सीताराम करके हवलाई है और एक नॉर्मल रैंडम उसके दिमाग में थॉट आया, शरारत सूझी कि क्यों ना इस पर कुछ हम घटना करके आए। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी इनका? सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड था। एक व्यक्ति के खिलाफ 307 का मुकदमा है जो कि इसमें 10 महीने के आसपास वो जेल में रह के आया है। दूसरे के खिलाफ एक छोटा लड़ाई झगड़े का मुकदमा है, एक मुकदमा पुलिस के साथ झड़प का भी है। तीसरे के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इनमें से तीनों के खिलाफ कोई एक्सटॉर्शन का या किसी बड़े गैंग से तालमेल रखने का या कोई कनेक्शन होने का मुकदमा नहीं है। पुलिस कैसे पहुंची सर इन तक? देखिए, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी आए थे। काफ़ी दूर तक पुलिस ने ट्रेस किया, गाड़ी कहाँ तक आई, किस रास्ते से आई, किस रास्ते गई। उसके अलावा ब्लैक स्कॉर्पियो की तरफ भी हमने काफ़ी जांच को आगे बढ़ाया, कितने लोगों के पास ब्लैक स्कॉर्पियो है। काफ़ी लोगों का समर्थन भी मिला, कई गाँव में हमने मैसेज करवाए, तो फाइनली सबके चलते फिर ट्रेस हुआ। अच्छा, एक किसानों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी, उसको लेकर पुलिस क्या कर? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास ज़िले में 2 पैरामिलिट्री की कंपनी भी आ चुकी हैं और रोहतक पुलिस का भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगा। हम किसी भी सूरत में अगर कोई व्यक्ति इल्लीगल मार्च ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके अगर दिल्ली की तरफ कूच करता है तो उनको हम जाने नहीं देंगे। हम हर हाल में उनको रोकेंगे और अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करेंगे। लेकिन हमारा आकलन ये कहता है, हमारा मानना है, क्योंकि कई दिनों से हम लोगों से बात कर रहे थे, किसान संगठनों से हमारा संपर्क कई दिनों से हो रखा है, तो रोहतक ज़िले के जो किसान संगठन हैं उन्होंने इसको समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी प्रकार की इस तरह की इलीगल गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और यहाँ से प्रेजेंस अपनी नहीं रखेंगे। अच्छा, पहले जिस तरह छूट दी गई थी किसानों को, इस बार नहीं है ऐसा? नहीं, देखिए, जो गैर कानूनी गतिविधि है, अगर कोई इकट्ठा होकर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ करके इकट्ठा होकर के जाना चाहता है तो वो किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं है। तो ये थे एसपी हिमांशु गर्ग। इन्होंने कहा कि तीनों अपराधियों को पकड़ लिया है, ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, बावजूद इसके भी जो है गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जो किसानों ने आंदोलन की जो चेतावनी दी थी उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश।